नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने काल परिवर्तन इस व्याकरण का भाग देखा था। काल की परिभाषा, उसके मुख्य प्रकार, फिर उसके उप प्रकार, ये हमने पिछले तासिका में देखे थे। तो आज हम अगला व्याकरण का भाग देखते हैं। उसका नाम है वचन। तो वचन की परिभाषा क्या होगी? तो देखो, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब वहाँ पर शब्द आपको दिखाई देता है, फिर वो शब्द एक है या एक से भी अधिक है, इसका बोध वहाँ पर होता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। तो देखो, वचन आमतौर पर देखो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से वचन लेते हैं। देखो, तुम मुझे वचन दो, तुम ये बात नहीं कहोगे, मतलब तुम अच्छे अंक लेकर दिखाओगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के वचन होते हैं। देखो, वो वचन अलग है, ये वचन अलग है। मतलब आमतौर पर इसका अर्थ भी वहाँ पर लेते हैं। तो दूसरी परिभाषा है पदों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो देखो, शब्द, पद, ये वहाँ पर जब आते हैं वाक्य में, एक या अनेक होने का बोध वो कराते हैं, तो उसे हम वचन कह सकते हैं। और एक परिभाषा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। तो देखो, वहाँ पर संज्ञा आती है या सर्वनाम आता है, तो बाद में हमें यह पता चलता है कि वह एक ही शब्द के लिए वहाँ पर प्रयुक्त किया है, मतलब उसको बिठाया गया है। और बाद में ये भी कह सकते हैं अथवा एक से भी अधिक के लिए वहाँ पर ये जो शब्द या वाक्य कोई आते हैं, तो उसे हम वचन कहते हैं। और एक परिभाषा है वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। हाँ, मतलब उसके आधार पर ही ये वचन का कार्य वहाँ पर सफल होता है। मतलब वस्तु की संख्या कितनी है, व्यक्ति की संख्या कितनी है, चीज़ों अलग अलग मतलब संख्या कितनी है, ये हमें वहाँ पर ये कार्य दर्शाता है। मतलब उससे यह वचन पूरा हो जाता है। तो परिभाषा ये भी हो सकती है कि संख्या वचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। और वचन का अर्थ है कहना भी है। तो देखो, वहाँ पर अलग अलग तरीके से परिभाषा बताई है। पहली परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक या अधिक का बोध। दूसरे परिभाषा में पदों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध। तीसरे परिभाषा में संज्ञा अथवा सर्वनाम, मतलब जिस रूप से वो आते हैं और उसी के एक के लिए ही वहाँ पर वो प्रयुक्त होते हैं, मतलब उसके जगह पर आते हैं, तो उसे भी हम वचन कह सकते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। मतलब उन्होंने एक प्रकार से इसका जिक्र किया है। मतलब व्यक्ति की संख्या, वस्तु की संख्या हो, मतलब संक्षेप में उसे वचन कह सकते हैं, संख्या वचन को। और वचन का अर्थ भी हम यहाँ पर कहना ऐसा ले सकते हैं। आगे देखो, किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या का बोध कराने का कार्य वचन के द्वारा किया जाता है। तो मैंने अभी वहाँ पर जिक्र किया था कि वस्तु की संख्या हो, व्यक्ति की संख्या हो या अलग कोई किसी की संख्या हो, उसका बोध वहाँ पर करने का कार्य ये वचन के द्वारा किया जाता है। वचन का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्या वचन। तो यहाँ पर संख्या के द्वारा वहाँ पर वचन किया जाता है।
मतलब वस्तु की संख्या कितनी है, व्यक्ति की संख्या कितनी है, ये हमें पहले हम जान लेते हैं। और उसका महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, ये वचन करता है। मतलब इसके द्वारा ये सभी कार्य वहाँ पर पूरे होते हैं। वचन व्याकरण का अंग है। देखो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि ये जो वचन है ये व्याकरण का एक प्रकार से अंग है। मतलब वहाँ पर आत्मा जैसा वहाँ पर दिखने लगता है, जो आरंभिक शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षा तक प्रश्नों में शामिल होता है। तो देखो वहाँ पर आरंभिक शिक्षा, तो देखो व्याकरण आप कहाँ भी जाए व्याकरण तो होगा ही, गणित का भाग भी होगा ही। ये हमें अंत तक ये व्याकरण हमें याद रहेगा। मतलब ये व्याकरण आपको अंत तक वहाँ पर पढ़ने के लिए होगा ही। मतलब उन्होंने एक बात कही है कि जो आरंभिक शिक्षा से प्रतियोगी परीक्षा तक, देखो मैंने वही कहा, प्रश्नों में शामिल होता है। मतलब ये जो व्याकरण का भाग है पहले से शुरू होगा, 5वीं कक्षा या 6ठी कक्षा से जब व्याकरण शुरू होगा, फिर बाद में 8वीं कक्षा में वही व्याकरण होगा, फिर 9वीं कक्षा में भी वही व्याकरण होगा। मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो यही व्याकरण आरंभिक शिक्षा से लेकर अंत तक प्रतियोगी परीक्षा तक वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह लेख सभी प्रकार के छात्रों के लिए लाभकारी है। मतलब देखो वहाँ पर अलग अलग तरीके से लेख वहाँ पर आते हैं। मतलब व्याकरण के अलग अलग प्रकार के प्रकाशन होते हैं। देखो ये फड़के प्रकाशन हो, ऐसे भारतीय प्रकाशन हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के उसमें लेख आते हैं। और ये छात्रों के लिए बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। और इससे छात्रों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आगे देखो ये हो गई वचन की परिभाषा और वचन की प्रस्तावना। मतलब वहाँ पर क्या क्या आता है, महत्वपूर्ण क्या है, इसके बारे में वहाँ पर बताया है। वचन के 2 भेद या प्रकार है। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। आगे तो एक वचन किसे कहेंगे? एक वचन यानी क्या? जिस शब्द के रूप से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द में एक ही किसी वस्तु या कोई व्यक्ति हो, मतलब एक का ही बोध वहाँ पर कराता है। मतलब उसके सामने एक ही व्यक्ति खड़ा है, मतलब वहाँ पर कितने व्यक्ति खड़े हैं, एक का बोध वहाँ पर होता है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि हाथी नाच रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ये जो हाथी है वो एक ही है, मतलब एक का ही जिक्र वहाँ पर किया है, मतलब ये एक वचन हो गया। दूसरा है पंखा घूम रहा है। मतलब ये जो एक पंखा है एक का ही जिक्र वहाँ पर हुआ है, तो उसे एक वचन कहते हैं। तो देखो फिर से एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के रूप से एक का बोध होता है। मतलब जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार या एक ही जगह पर आता है तो एक का बोध वहाँ पर वो करके चला जाता है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि हाथी नाच रहा है, पंखा घूम रहा है, ये हो गया एक वचन, उसकी परिभाषा और उदाहरण। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन किसे कहेंगे? जिस शब्द के रूप से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो और एक प्रकार से हम परिभाषा ले सकते हैं, वस्तु की संख्या हो, व्यक्ति की संख्या हो, एक या अधिक वहाँ पर उसकी संख्या का बोध हमें होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। ऐसी भी परिभाषा वहाँ पर ले सकते हैं। मतलब वस्तु की संख्या हो, व्यक्ति की संख्या हो, वहाँ पर कितनी संख्या आई है, एक से बढ़कर मतलब अधिक आई है, तो उसे हम बहुवचन कह सकते हैं। जैसे कि कन्याएं नृत्य कर रही है। तो देखो यहाँ पर कन्याएं, ये जो शब्द है, अधोरेखित शब्द है, ये बहुवचन है।
कन्या का बहुवचन है कन्याएं। दूसरा है थालियाँ, सजी हुई है। तो यहाँ पर जो थालियाँ के नीचे जो अधोरेखित शब्द अधोरेखित किया है वो बहुवचन है, मतलब थाली एक वचन हो गया और थालियाँ बहुवचन हो गया। तो यह है बहुवचन, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण। तो आगे देखो, सदैव एक वचन में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द। वर्षा, जल, सत्य, जनता, क्षमा। सदैव बहुवचन में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू। तो देखो यहाँ पर एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं ये हमने वहाँ पर देखा, और बहुवचन में इस्तेमाल होने वाले कौन से शब्द हैं ये हमने वहाँ पर देखा। तो आगे हम देखते हैं शब्दों की सूची, एक वचन और बहुवचन, मतलब कुछ उदाहरण वहाँ पर हम देखते हैं। एक वचन में देखो, पहला है किताब, उसका बहुवचन होगा किताबें, मतलब एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी अनेक। ठीक है। दूसरा है सड़क, उसका बहुवचन होगा सड़कें। तीसरा है नदी, उसका बहुवचन हो गया नदियाँ। चौथा है गौ, उसका बहुवचन हो गया गौए। मतलब ये उनके एक वचन और बहुवचन ऐसे शब्द हैं। आगे तो देखो वहाँ पर सवाल कैसे आपको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मतलब जहाँ पर जो अधोरेखित किया हुआ जो शब्द है उसका वचन परिवर्तन आपको करना है। ये आपको 1 अंकों के लिए वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पहला वाक्य है, पेड़ पर सुंदर फूल खिला है। खिला है के नीचे अधोरेखित किया है, उसका आपको वचन परिवर्तन करना है। तो वाक्य क्या आएगा, पेड़ पर सुंदर फूल खिले हैं, मतलब खिला है की जगह पर खिले हैं, उसका वचन परिवर्तन हो गया। दूसरा है, कला के बारे में उनकी भावना उदात्त थी। कला के नीचे अधोरेखित है, भावना के नीचे अधोरेखित है। तो दोनों का उत्तर क्या आएगा कि कला के उसको निकालकर कलाओं के बारे में उनकी भावनाएं उदात्त थी, यह उसका उत्तर है। मतलब भावना की जगह पर भावनाएं ऐसा शब्द वहाँ पर आएगा। तीसरा है, दीवारों पर टंगे हुए विशाल चित्र देखें। अधोरेखित है दीवारों और टंगे हुए दूसरा अधोरेखित शब्द है। तो यहाँ पर वचन परिवर्तन क्या आएगा, दीवारों का दीवार, दीवार पर टंगे हुए का वचन परिवर्तन आएगा टंगा हुआ विशाल चित्र देखे। चौथा है, वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। तो वे के नीचे अधोरेखित है और जाते थे के नीचे अधोरेखित है, इन दोनों का वहाँ पर वचन परिवर्तन करना है। वे की जगह पर आएगा वह बहुत प्रसन्न हो जाता था। जाते थे के परिवर्तन क्या आएगा, वचन परिवर्तन जाता था। तो ये हो गया वचन का व्याकरण। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।